चैट जीपीटी से पैसा कमाना कोई स्कैम नहीं, स्किल है। लेकिन आजकल हर दूसरा यूट्यूबर हर दूसरे रील में लोग सिर्फ यही कहते हैं कि एआई से पैसा बनाओ, चैट जीपीटी से 1 लाख रुपए पर मंथ कमाओ। लेकिन कहीं पे बिना आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। सब कुछ या तो बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है या फिर अनरियलिस्टिक। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं या तो इन चीजों के लिए कोडिंग आनी चाहिए या फिर ऑलरेडी एक ब्रांड होना चाहिए। जबकि सच तो ये है कि अगर आपके पास सिर्फ फोन, इंटरनेट और थोड़ी सी कॉमन सेंस है तो चैट जीपीटी आपके लिए एक मिनी बिजनेस पार्टनर बन सकता है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये ना कोई ओवरनाइट करोड़पति बनने वाली वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में एक्शंस लेना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन स्किल्स बनाने की भूख है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनी है जो स्कूल और कॉलेजेस में बैठ के हमेशा ये सोचते रहते हैं कि काश कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो लेकिन कहीं ना कहीं से हमें पैसा भी आ जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 5 रियल, प्रैक्टिकल एंड टेस्टेड बिजनेस आइडियाज जो आप चैट जीपीटी के साथ स्टार्ट कर सकते हो बिना कोडिंग जाने और बिना कोई पैसे इन्वेस्ट किए। और अगर आप स्मार्ट हो तो इनमें से कोई भी एक आइडिया आपका पहला 10,000 या फिर 1 लाख रुपीज पर मंथ का सोर्स बन सकता है। तो अगर आप रेडी हो तो पेन और पेपर लेके आ जाओ और नोट्स बनाना शुरू करो। लाइक कर लेना इस वीडियो को फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले करो एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। Let's start with idea number 1, copywriting with ChatGPT। अगर आपके पास पैसे नहीं है पर एक लैपटॉप या फोन और इंटरनेट है तो फ्रीलांसिंग इज द स्मार्टेस्ट वे टू स्टार्ट। यहाँ पे ना आपको किसी भी स्किल की कोई जरूरत नहीं है, बस सही टाइम पे सही प्रॉम्प्ट यूज करना आना चाहिए और चैट जीपीटी आपका को राइटर बनके आपका काम 10x फास्ट कर सकता है। तो ये जो फ्रीलांसिंग वाला पार्ट है उसमें आप क्या क्या ऑफर कर सकते हो? चैट जीपीटी के साथ आप सिंपल राइटिंग बेस्ड सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, जैसे ब्लॉग राइटिंग जहाँ पे आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स लिखते हो। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। अमेजॉन या फिर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप एक कैची कॉपी लिख सकते हो। उसके बाद आता है यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग, जो आपको पता ही है क्या होता है। एंड लास्टली आप लिंक्डइन पोस्ट लिख सकते हो फॉर फाउंडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। अब देखो, ये तो हो गया कि काम क्या कर सकते हो। अब जानते हैं कि एग्जैक्टली काम करना कैसे है, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि काम कहां से मिलेगा। तो आपको अगर शुरुआत करनी है तो इन 3 प्लेटफॉर्म्स को याद रखना, फाइवर, अपवर्क एंड फ्रीलांसर। यहाँ पे ना फ्री में एक अकाउंट बना के अपना गिग सेट करो। इनमें से ना तीनों वेबसाइट पे आपका प्रोफाइल और पोर्टफोलियो होना ही चाहिए। और ये जो पोर्टफोलियो की बात मैं कर रहा हूँ वो भी आप चैट जीपीटी से इजीली बना सकते हो। अब मान लो आपको कहीं से क्लाइंट मिल जाता है और वो आपको कहता है कि मुझे एक ब्लॉग चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो इसे करने के ना 2 तरीके हैं। नॉर्मल अप्रोच जो सब लोग करेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। चैट जीपीटी राइट अ 500 वर्ड एसईओ ब्लॉग पोस्ट ऑन टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन 2025। देखो, बस इतना बोल के ना आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि चैट जीपीटी हमेशा थोड़ा सा रोबोटिक साउंड करता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन पे अभी एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट आ रहा होगा। अब इस प्रॉम्प्ट को ना ब्रेक डाउन करके मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाता हूँ एकदम इजी वर्ड्स में। तो सबसे पहला आता है रोल असाइनमेंट या सिस्टम प्राइमिंग। तो ये जो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, यू आर अ कंटेंट राइटर हु स्पेशलाइजेस इन डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स, ये लाइन बेसिकली यहाँ पे रोल असाइनमेंट या फिर सिस्टम प्राइमिंग का काम कर रही है। यानी यहाँ पे आप चैट जीपीटी को एक रोल असाइन कर रहे हो एज अ कंटेंट राइटर। तो उसके बाद उस चैट में आप जितनी भी सारी चीजें पूछोगे उसको, वो एज अ कंटेंट राइटर आपको रिप्लाई देगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे है टास्क क्लैरिटी, जो इस लाइन से स्पेसिफाई हो रहा है, विच इज 500 वर्ड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पे आपने एग्जैक्टली टास्क क्या करना है वो चैट जीपीटी को बताया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टॉपिक, टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन 2025। यहाँ पे बेसिकली आपने चैट जीपीटी को एक टॉपिक स्पेसिफाई किया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है टोन कैलिब्रेशन। यहाँ पे ये जो लाइन है ना, फ्रेंडली एंड अ कन्वर्सेशनल टोन लाइक अ स्मार्ट फ्रेंड एक्सप्लेनिंग, ये यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाता है और ये चैट जीपीटी का जो डिफॉल्ट रोबोटिक और फॉर्मल टोन है ना उसे तोड़ देता है और उसे थोड़ा और ह्यूमन और शेयरेबल बनाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, फॉर्मेट स्ट्रक्चरिंग। अब इसमें ना बेसिकली 3 पार्ट्स आते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट इज स्टार्ट विद अ शॉर्ट एंगेजिंग इंट्रो। अब ये ना बेसिकली कंटेक्स्ट सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेबिलिटी बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आता है यूज सब हेडिंग्स फॉर ईच ट्रेंड प्लस एड टेक अवे और एग्जांपल। अब इस लाइन से यहाँ पे होगा क्या कि जो आज की जेनजी जनरेशन है ना वो बहुत ज्यादा स्किम करती है चीजों को, यानी बस ऊपर ऊपर से देखना पसंद करती है। तो ये उनके लिए भी आर्टिकल बहुत ज्यादा सूटेबल हो जाएगा। उसके बाद इसी सिंपल लाइन की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और इन्फॉर्मेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, व्हिच विल रिजल्ट इन हायर एंगेजमेंट। एंड लास्टली एंड विद अ समरी एंड रीडर सीटीए। अब ये बेसिकली आपके सोशल सिग्नल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जहाँ पे आप लोगों को कमेंट या फिर शेयर करने के लिए कह रहे हो। ये सारी चीजें एक आर्टिकल की रैंकिंग में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद मेन पॉइंट नंबर 6 आता है स्टाइल एनहांसमेंट, जो इस लाइन में स्पेसिफाई हुआ है, विच इज बुलेट पॉइंट्स वेयर हेल्पफुल। अब इससे होता क्या है कि किसी भी आर्टिकल की रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और बहुत ज्यादा इजी हो जाता है इसे रिपर्पस करना फॉर कराउजल्स एंड रील्स। एंड लास्टली पॉइंट नंबर 7 में ऑडियंस स्पेसिफाई करती है ये लाइन,
यंग मार्केटर्स एंड बिजनेस ओनर्स। अब ये लाइन ना बेसिकली चैट जीपीटी को ये समझने में हेल्प करेगी कि आपके ऑडियंस की लैंग्वेज या फिर उनका टोन एग्जैक्टली कैसा है। या तो वो बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ओनर्स, या फिर बहुत ज्यादा नॉर्मल वे में बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मासेस। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हल्का सा इलेक्ट्रिक तो प्राइस धीरे धीरे करके डबल कर देना।